ओम शांति। आज 1 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ने की विधि बताते हैं। बाबा कहते ज्ञान को बुद्धि से समझना होता है, तो इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। चित्र तब चाहिए जब कोई बच्चा केजी में होता है या प्राइमरी स्कूल में होता है, तो उसको चित्रों के सहारे समझाया जाता है। परंतु जैसे ही स्कूल में आ जाता है, पढ़ाई पढ़ना आरंभ कर देता है, तो चित्रों की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि बुद्धि से हर एक बात को यथार्थ समझते हुए उसको ग्रहण करना होता है। साथ ही साथ बाबा कहते बच्चे, ये पढ़ाई में पवित्रता बहुत जरूरी है, तो पवित्रता के लिए भी कोई चित्रों की आवश्यकता नहीं है। तुम समझते हो पवित्रता के महत्व को और इस पढ़ाई में पवित्रता को अपना करके चलते हो। तो आज बाबा हम बच्चों को बार बार इस बात की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, पढ़ाई में कभी चित्रों की आवश्यकता नहीं है। संसार के या सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। उस ज्ञान को यथार्थ रीति जैसे समझ लेते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कैसे ये चक्र फिरता है, ये बुद्धि से समझा जाता है। सीढ़ी के चित्र में कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, कैसे दिनों दिन सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, इन बातों को बुद्धि से समझना है। तो आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य पढ़ाई को यथार्थ रीति पढ़ने की विधि बताई है। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। आज की मुरली से प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे। पवित्र बनकर के घर जाते हैं, फिर वापस नए चक्र आरंभ पर ऊपर से नीचे आएंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? पूछते बाबा कि बच्चे, यहाँ जब बैठे हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। परमधाम से जब आत्मा नीचे उतरती है, तो सबसे पहले सतयुग के अंदर देवी देवता धर्म में आते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्रों की कोई दरकार नहीं है। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा है। सारे ज्ञान का सार अंत में याद रहेगा, हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है।
यहाँ हमारा पार्ट है, ये भूलना नहीं चाहिए कि सृष्टि चक्र में हम आत्माएं पार्टधारी है, शरीर रूपी चोला लेकर के पार्ट बजाती है। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है, सिंपल समझाने दी गई है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। बाबा कहते ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं कि गीता का भगवान कौन? हम कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बात है कि कैसे निराकार परमात्मा जो अजन्मा है वो आकर के अवतरित होकर के गीता ज्ञान उच्चारण करते हैं। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्कर लगाएंगे। यह है सार, तो बुद्धि में रखना है। यह है सार कि बस हमें पवित्र बन करके वापस घर जाना है, फिर नए चक्र में वापस आएंगे। तो यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए ये बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा कहते मनुष्य को समझाने के लिए ही ये चित्र बने हैं। बाकी इस ज्ञान मार्ग में बाबा सारे ज्ञान का सार यही हम बच्चों को बताते, मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। चित्र द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। किनकी दरकार नहीं है? चित्रों की दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग में सूर्यवंशी घराने में बहुत सुख है जिनको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते हैं, पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्कर लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्य को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। कलयुग अंत में परमात्मा का अवतरण होता है और आकर के हर आत्मा को गति सदगति देते हैं। तो कैसे चढ़ती कला में ले जाते हैं? बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। जैसे गोला है, उस पर समझा सकते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती है। कृष्ण का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर है। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए।
क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य है, सारे सृष्टि में कितने ढेर मनुष्य है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य है, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। स्वर्ग में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए किसी को पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। सूक्ष्म वतन में जैसे संदेश पुत्रियां जाती है, साक्षात्कार होते हैं, तो बाप दादा कहते हैं ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। उससे कोई आत्मा की स्टेज कर्मातीत नहीं बनती। तो इसीलिए बाबा ने उसको कहा ये रमत गमत है, टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हम जाते हैं कहाँ? घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं है। जैसे बाबा मिसाल देते, जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाए करेंगे। जैसे बैरिस्टर होता है, केस स्टडी पढ़े, अनेक प्रकार के पिछले केसेस किस तरह से सॉल्व किए, ये सारी जैसे विधियां पढ़ी। परंतु उसके बाद वो रेफरेंस भी नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्राइम के प्रकार भी अनेक हो गए और बहुत विचित्र प्रकार के हो गए। तो पुराने केस से उसको रिलेट नहीं कर सकते या उसमें से सॉल्यूशन ढूंढ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते फिर तो अपनी प्रैक्टिस के आधार से वह उसमें माहिर बनते जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाए करेंगे। वहां नॉलेज की दरकार नहीं है। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगर समझ के पूजा भी जैसे करने के लिए ही करते हैं। तो कोई भी चीज को यथार्थ रीति समझना होता है कि विष्णु के 4 अलंकार, उसका भावार्थ क्या है। इसलिए बाबा कहते
विष्णु के चित्र में भी मनुष्य मूंझ जाते हैं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते हैं। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते अपने घर चलो। बाबा सभी बच्चों को कहते अब तुम्हें संपन्न बन करके घर चलना है। वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए। सतयुग में जाएंगे तो राजधानी में जाएंगे। अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्य का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा। मुख्य बात क्या है, ज्ञान मार्ग में सतो प्रधान बनने की, पवित्र बनने की, क्योंकि वापस घर जाना है। तो इसमें चित्र की दरकार ही नहीं, ये बुद्धि से समझने की बात है। तो बाबा कहते ये तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा। नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्म का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है। सूक्ष्म वतन में भोग लेकर के जब जाते हैं तो उसमें न योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है। फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करे। बच्चे सदा ही अटेंशन रखे कि हमने अपना टाइम सफल करना है। बाबा कहते हर समय बच्चे ये अटेंशन रखे इस बात में कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो। महादान ज्ञान दान को कहा जाता है, गुण दान को कहा जाता है। तो बाबा भी कहते हैं बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नक्शेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसीलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्मों के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, सब सुख सुविधा के साधन है तो समझते हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख,
तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लॉट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है। दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में यह भी ड्रामा में नोंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। बल्कि कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ बाबा ने हम बच्चों को समझाना चाहा कि कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। अब इसका मतलब ये नहीं कि शंकर बैठ करके एक एक को बॉम्ब बनाने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते वास्तव में तो ये सब ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। बल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनाए। ये रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना है। ये पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना ही है। लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है, फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। तकदीर ऊंची बनाने के लिए ही बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। कहा जाता है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए। धनी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्मों के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पालेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना ही है। बाबा कहते अभी तो ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो इसमें धन दौलत आदि सब कुछ खत्म होना ही है। तुम खर्चो, फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में दिखाया सुदामा की चावल मुट्ठी से भी महल की प्राप्ति हो गई। तो बाबा कहते तुम खर्चो, फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका यानी बाबा का पार्ट ही ऐसा था। एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे? तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया। नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है।
अलफ को अल्लाह मिला और बे यानी भागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था। जो दिया बाबा ने, साकार बाबा ने भागीदार को, कम नहीं था। अच्छा फर्टाइल धंधा था, हीरे जवाहरत का अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्ठी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं। फैमिन भी होगा। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नॉलेज की गहराई को समझते जाएंगे तो खुशी भी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुखधाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे के पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है, माया गफलत न करा सके। इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। आज का स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना है। यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।